एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का 50 प्लस क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ मैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण होता है उसके लिए मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो है अधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? कहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है? कौन से राज्य में? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान और उत्तराखंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में जो है ना काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वन, जल, पवन ऊर्जा और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। ये जो सभी संसाधन दिए हुए हैं, वन है, जल है, पवन ऊर्जा है, ये सारे ही नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन कौन है? ऑप्शन देखिए, बाघ, जल संसाधन, शमशान और चारण भूमि। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जल संसाधन। जल संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शंस देखिए, जल, खनिज, भूमि, भवन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भवन। भवन जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसको कौन बनाता है? उसको मनुष्य बनाता है। भवन हम लोग मकान खुद से बनाते हैं, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी सारे के सारे वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन देखिए, ज्वारीय ऊर्जा, गैस, कोयला और खनिज तेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा होता है जो क्या है? नवीकरणीय संसाधन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण दें। अगेन आपसे पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण दे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए जिस हिसाब से आपको ऑप्शंस रहेंगे आप याद कर लीजिएगा कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण देना है इनमें से। ऑप्शंस देखिए, सौर ऊर्जा, बॉक्साइड, कोयला और पेट्रोलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पे ऑप्शंस है, नवीकरणीय योग्य है, जैव है, प्रवाह है या अनवीकरणीय योग्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय योग्य है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय योग्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शंस देखिए, पुनः पूर्ति योग्य है, मानवकृत है, अजैव है, अचक्रीय है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः पूर्ति योग्य। ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आता है ज्वारीय ऊर्जा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा है वहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। ये जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो जैव संसाधन है? ऑप्शंस देखिए, भूमि, जल, मानव और चट्टानें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा जो है वो उपयुक्त होती है? कौन सी मिट्टी जो है वो कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। काली मृदा जो है वो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? कौन सी मृदा रेतीली भी होगी और लवणीय भी होगी? ऑप्शंस देखिए, मरुस्थलीय मृदा, लेटेराइट मृदा, वन मृदा और लाल और पीली मृदा। तो करेक्ट आंसर होगा मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जो मृदा होती है वो रेतीली भी होगी और लवणीय भी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता? कौन से तरीके से मृदा संरक्षण नहीं होता है? ऑप्शंस देखिए, समोच्च जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेला बनाना और ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मृदा संरक्षण नहीं होता है किस पे? तो ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कौन से शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ऑप्शंस है, कुटीरबा पराना, कैंपोस जॉर्डन, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो एंड सल्वाडोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में है? ऑप्शन है आपको 33%, 43%, 23% और 53%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43%, ऑप्शन नंबर बी। भारत में भूमि का 43% जो है मैदान के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? जैविक संसाधन का उदाहरण कौन है? चट्टान, लौह अयस्क, सोना या पशु? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शंस देखिए, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय संसाधन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते हुए जाइए। क्लास में ही इसको लर्न कर लीजिए या फिर वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इसका आंसर बिल्कुल भी याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कौन सा राज्य है जहाँ पे काली मृदा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसी राज्य है जहाँ पे काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है,
उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? ऑप्शंस देखिए, विकास, संसाधन, पर्यावरण या नियोजन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन। ठीक है, हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप में संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? किस चीज़ की भूमिका नहीं है? देखो, ऑप्शन है वनों का काटना, अति पशुचारण, खनन, मधुमक्खी पालन। करेक्ट आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन। इसका भूमि के निम्नीकरण से कोई भी संपर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? ये क्या संसाधन है? ऑप्शंस देखिए, जैव, अजैव, राष्ट्रीय और सामुदायिक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, चारागाह या वन भूमि। तो करेक्ट आंसर होगा कृषि योग्य भूमि। जहाँ पे हम खेती करेंगे उसको क्या कहेंगे? कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा ऐसा है जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा या कोयला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने किलोमीटर के बाद कोई भी देश है जिसका महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, 100 किलोमीटर के बाद या 150 किलोमीटर के बाद या 200 किलोमीटर के बाद या 180 किलोमीटर के बाद। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए 43%, 27%, 30% या फिर 40%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 27%। भारत के कुल क्षेत्रफल में 27% क्षेत्र जो है वो है पठारी भाग है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कौन कारण नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, जल, वायु, हिम और वन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिम। हिम जो है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं? ऑप्शन देखिए, संसाधनों का ह्रास हुआ है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, और इसमें सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। हम लोग अंधाधुंध जो उपयोग कर रहे हैं संसाधन का, तो इससे ये सारी समस्याएं जो है वो पैदा हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ब्राजील के किस शहर में जून 1992 को सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, कौन से शहर में, ब्राजील के कौन से शहर में 1992 को जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था? यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, मिनस गेरेस, रियो डी जेनेरियो, कुरिटिबा पराना और रेसिफ पर्नामुक्को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत के रूप में है? पहले हमने पहला क्वेश्चन उधर देखा था पठार के रूप में, अभी पूछ रहा है कि पर्वत के रूप में कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, 10%, 20%, 30% और 40%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक है पठार और एक है पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो अचक्रीय है? ऑप्शन देखिए, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, सोना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला ऐसा संसाधन है जो अचक्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन से राज्यों अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ऐसा राज्य है जो अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस देखिए, झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वहाँ पे अति पशुचारण के लिए भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो वो इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन या परतदार अपर्दन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पवन अपर्दन। पवन के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पवन अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडारण है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कोयला और खनिज का प्रचुर भंडारण है? ऑप्शंस देखिए, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो राज्य है इसमें खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? कौन से राज्य को जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पठारी, मैदानी, पर्वतीय, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर होगा पठारी। पठारी राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, जैव और अजैव, नवीकरणीय योग्य या अनवीकरणीय योग्य, व्यक्तिगत और सामुदायिक, संभावी और विकसित। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दो तरीके से कर सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? किस मृदा का दूसरा नाम है? ऑप्शन देखिए, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा और रेतीली मृदा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना हुआ है? ऑप्शन देखिए, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा और शुष्क मृदा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। उत्तरी जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है? क्या पैदा हुआ, क्या संकट आया संसाधनों के अत्यधिक या अंधाधुंध प्रयोग से? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी। ये सारी चीज़ों से हमें अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ओजोन परत का भी अवक्षय हुआ है, भूमंडलीय तापन भी वृद्धि हुई है एंड पर्यावरण प्रदूषण तो वो तो हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? जल और उर्वरक, उर्वरक मीन्स जो हम फल सब्जियों को उगाने के लिए जो उर्वरक पदार्थ देते हैं, तो उर्वरक मतलब खाद। तो अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हुई है? ऑप्शन से यहाँ पे देखिए, जलाक्रांतता, लवणता,
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सारी चीज़ों की समस्याएं पैदा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? देखिए ऑप्शंस देखिए, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय संगत। न्याय संगत हिसाब से बंटवारा होना चाहिए ताकि क्या हो, इसकी जीवन की गुणवत्ता और विश्व में शांति बना रहे। नेक्स्ट हम वन वर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आपको ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? उत्तरी भारत की आम मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती? कौन सी मिट्टी में लौह धातु अधिक पाया जाता है? तो काली मिट्टी में। किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? कौन से मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? तो बांगर मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था? कहाँ पे ये आयोजित किया गया था? ब्राजील में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर कौन सी मिट्टी के प्रकार है? तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। कौन सी मृदा भारत की विस्तृत रूप से फैली हुई और महत्वपूर्ण मृदा है? कौन सी ऐसी मृदा है जो भारत की विस्तृत रूप से फैली हुई और महत्वपूर्ण मृदा है? तो वो है जलोढ़ मृदा। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अवनलिका अपर्दन। इसको क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवनलिका अपर्दन कहाँ पर अधिकतर पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये चंबल बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त है? तो लेटेराइट। लेटेराइट मृदा जो होती है वो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है? तो लाल मृदा। लाल मृदा जो है वो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों पर विकसित होती है। तो ये जितने 50+ क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों को रिवीजन कराए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो को 2 से 4 बार देखिए और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि जब आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसका सही आंसर करके आए, आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से 2, 3, 4 बार देख लें, या फिर कहीं पे भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो करते रहिए, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते हैं एंड आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।